जय हिंद दोस्तों। आरंभ डिजिटल पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 1 भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में वास्को डी गामा आए थे। पुर्तगाली के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय कंपनी थे डच आए 1602 में। उसके बाद आए अंग्रेज 1608 में। अगर यदि इसकी बात करें स्थापना की कंपनी की, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, लेकिन वो मान्यता प्राप्त कंपनी नहीं था। और इन्होंने 1612 में सूरत में अपना मान्यता प्राप्त कंपनी को स्थापित किया था। और अंग्रेज के बाद डेनिश आए 1616 में। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। और इन्होंने 1668 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। सबसे पहले कहाँ किया था? सूरत में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1492 या 1498 या 1505 या 1510? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि वास्को डी गामा भारत 1498 को पहुंचा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? गोवा, कालीकट, कोचीन या दीव? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, अल्मीडा, नुनीज? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा इसमें होगा अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय अल्मीडा था। ये कब से कब तक था? ये 1505 से 1509 तक था। 1505 से 1509 तक था। कौन? अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? 1505 या 1509 या 1510 या 1515? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा 1510। जब अल्बुकर्क वायसराय थे तो उस समय गोवा पर अधिकार कर लिया था अल्बुकर्क ने 1510 में। इसमें उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? अल्बुकर्क से या अल्मीडा से या डुप्ले से या क्लाइव से? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है भारत में सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने। अल्मीडा कब से कब तक रहा था? 1505 से 1509 तक। और अल्बुकर्क कब से कब तक रहा था? 1509 से 1515 तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्बुकर्क की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थल विजय, समुद्री विजय, धर्म प्रचार या कृषि विस्तार? तो अल्बुकर्क की नीति का मुख्य उद्देश्य था समुद्री शक्ति था। समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना ही अल्बुकर्क का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई?
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1595 या 1600, 1602 या 1610? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। चलिए अगला सवाल, भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? सूरत, पुलिकट, मद्रास या बम्बई? तो इसका सही ऑप्शन बताइए कि भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुलिकट। पुलिकट में डच का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और ये पुलिकट कहाँ पड़ता है? ये पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है। ये पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। और 1610 में डचों ने पुलिकट पर अधिकार किया था, व्यापार वहाँ पर खोला था, व्यापारिक केंद्र खोला था पुलिकट में 1610 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में या 1600 में या 1602 में या 1608 में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति जो मुगल शासक ने दिया था उनका नाम है जहांगीर। और अंग्रेजी कंपनी जब बन ही रहा था तो उस समय मुगल बादशाह थे अकबर। अंग्रेजी कंपनी का जब स्थापना हुआ था तो उस 1600 ईस्वी में उस समय भारत का मुगल शासक थे अकबर। और जब अंग्रेजी कंपनी भारत पहुंच चुके तो उस समय मुगल शासक जहांगीर थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब बताइए कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस किनके शासनकाल में गए थे? जहांगीर। कब गए थे? 1608 में। 1608 में गए थे। और जहांगीर के किस दरबार में गए थे? जहांगीर के आगरा दरबार में गए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में गए थे। और कैप्टन हॉकिंस को दरबार में जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को किसकी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। और 400 का मनसब भी प्रदान किया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई? तो ये जो वैधानिक कंपनी था उनका वो कहाँ था? सूरत में। सूरत में स्थापित हुआ था। इससे भी पहले आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में हुआ था, परंतु वो वैधानिक कंपनी नहीं था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था, तो ये सूरत में था। तो जो फैक्ट्री अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में ही स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में या 1624, 1664 या 1700? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में भारत में इस कंपनी ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला। सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला? सूरत में 1668 में।
और 1664 में इस कंपनी की स्थापना हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कौन थी? भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कौन थी? चंद्रनगर, पांडिचेरी, माहे या कराईकल? इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा पांडिचेरी, ऑप्शन बी। भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कौन सी थी? पांडिचेरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर कौन था? डुप्ले या लाबार्डेने या क्लाइव या हेस्टिंग्स? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर डुप्ले थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में डेनमार्क का प्रमुख उपनिवेश कहाँ था? सेरामपुर, चंद्रनगर, तरंकेबार या माहे? तो भारत में डेनमार्क का प्रमुख उपनिवेश कहाँ था? इसका सही ऑप्शन बताइए। भारत में डेनमार्क का प्रमुख उपनिवेश कहाँ था? तो इसमें सेरामपुर और ट्रैंकोबार ये दोनों होगा, क्योंकि जो ट्रैंकोबार है इसको 1620 में स्थापित किया गया था यहाँ, और सेरामपुर में 1676 में स्थापित किया गया था उपनिवेश। डेनमार्क का उपनिवेश 1620 में ट्रैंकोबार में, 1676 में सेरामपुर में, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वीडन का उपनिवेश भारत में कहाँ था? स्वीडन का उपनिवेश भारत में कहाँ था? 4 ऑप्शन है। सूरत, पोर्टोनोवो, पुलिकट या दीव? इसका सही ऑप्शन बताइए। स्वीडन का उपनिवेश भारत में कहाँ था? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा पोर्टोनोवा, पोर्टोनावा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बम्बई अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुई? बम्बई अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुई? मुगलों से, फ्रांसीसियों से, डचों से या पुर्तगालियों से? बम्बई अंग्रेजों को पुर्तगालियों से प्राप्त हुई थी। ये कब प्राप्त हुआ? बम्बई अंग्रेजों को पुर्तगालियों से कब प्राप्त हुआ? 1668 में। पुर्तगालियों से बम्बई अंग्रेजों को कब प्राप्त हुई? 1668 में। 1661 में क्या हुआ था कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रगंजा का विवाह ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिससे कि पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। इस प्रकार ब्रिटिशों को पुर्तगालियों से बम्बई प्राप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बम्बई अंग्रेजों को कब मिली? बम्बई अंग्रेजों को कब मिली? अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने बता चुका है कि 1658, 61, 68 या 75। तो बम्बई अंग्रेजों को कब मिली? 1661 में जो है पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को यानी कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था, और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 1668 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मद्रास की स्थापना किसने की? मद्रास की स्थापना किसने की? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज? इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा
कि मद्रास की स्थापना किसने की? बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तो एक अंग्रेज था फ्रांसिस डे। एक अंग्रेज था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने ही क्या किया था कि मद्रास की स्थापना किया था। वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनवाया था। कितना में बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था 1639 में फ्रांसिस डे ने। तो इसको लिख लीजिए, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने जो है मद्रास को बसाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव या जॉब चार्नॉक या वॉरेन हेस्टिंग्स या डुप्ले? तो इसका सही जवाब होगा जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने क्या किया था कि कालिकाता, सूतानती और गोविंदपुर नामक 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना किया था जॉब चार्नॉक ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? किला। फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? किला या व्यापारिक केंद्र या राजधानी या गोदाम? तो फैक्ट्री का अर्थ क्या है इसमें आपको बताना है। फैक्ट्री का सही अर्थ है कि व्यापारिक केंद्र, कि जिसमें व्यापार होता होगा तो वही व्यापारिक केंद्र। तो व्यापारिक केंद्र का मतलब होता है फैक्ट्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में किस व्यापार को बढ़ावा दिया? चाय, मसाला, नील या अफीम? तो इसका सही ऑप्शन बताइए कि पुर्तगालियों ने भारत में किस व्यापार को बढ़ावा दिया। इसका सही ऑप्शन होगा मसाला। सही ऑप्शन होगा मसाला। जब वास्को डी गामा यहाँ भारत से लौटे थे पहली बार मसाला लेके, तो वास्को डी गामा को यहाँ से ले जाए गए मसाला से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्होंने मसाला को ज़्यादा व्यापार किया, मसाला को ज़्यादा बढ़ावा दिया। चलिए अगला सवाल। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया? सही ऑप्शन इसका बताइए। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले पुर्तगाली ने किया, क्योंकि जब अल्बुकर्क आए थे दूसरे वायसराय, तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतीय महिलाओं से भी विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी डच या अंग्रेज फ्रांसीसी या पुर्तगाली और अंग्रेज, किनके बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ? तो जो कर्नाटक का युद्ध है ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। कर्नाटक का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को जानना आवश्यक है कि कर्नाटक युद्ध हुआ था कितना? 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये 1764 से 17 पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, 1746 से 48। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1749 से 54 हुआ था, 1749 से 1754। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था तीसरा हुआ था 1757 से 63, 1757 से 1763। यानी कि तीनों युद्ध के बारे में देख लीजिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1720 से 1725, 1746 से 48, 1757 से 60। अभी पीछे तुरंत बताया कि क्या होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1746 से 48। चलिए, कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण क्या था? कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण क्या था? धर्म, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कृषि या फिर प्रशासन? इसका सही जवाब बताइए कि कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। और व्यापार में तो प्रतिस्पर्धा होना लाजमी है, तो इसीलिए उन दोनों कंपनियों में क्या हुआ? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इसीलिए उन दोनों के बीच कर्नाटक का 3 युद्ध लड़ा गया। चलिए, भारत में डच शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या था? भारत में डच शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति, या मुगल विरोध, या फ्रांसीसी आक्रमण, या आंतरिक विद्रोह? तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति। अंग्रेजों ने क्या किया था? डच को 1759 अंग्रेजों ने डच कंपनी को 1759 के बेदरा के युद्ध में हरा दिया था। तो अंग्रेज मजबूत था, तभी तो डच हार गए। इसीलिए अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के कारण डच का पतन हुआ। 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया था अंग्रेजों ने। और एक सवाल यहाँ और देख लीजिएगा कि पुर्तगालियों को भी डचों ने पराजित किया था 1612 में स्वाली के युद्ध में। स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को भी ब्रिटिशों ने पराजित किया था 1612 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियां किस उद्देश्य से आईं? भारत में यूरोपीय कंपनियां किस उद्देश्य से आई? शासन, धर्म, व्यापार या शिक्षा? तो जो भी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले भारत आई वो भारत से व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार करने के लिए आई, धीरे धीरे उनका महत्वाकांक्षा बढ़ता गया और वो धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता की नींव किस युद्ध से रखी? अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता की नींव किस युद्ध से रखी? बक्सर, पानीपत, प्लासी या वाणिवास? इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। सबसे पहले इसका सही ऑप्शन जो होगा वो प्लासी का युद्ध होगा। क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। अंग्रेज के तरफ से जो गवर्नर थे वो थॉमस बेस्ट थे। कौन थे? थॉमस बेस्ट थे। और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को अंग्रेजी कंपनी ने हरा दिया, जिससे कि बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ी। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध भी 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764? अभी तुरंत बताए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। चलिए, वाणिवास का युद्ध किसके बीच हुआ? वाणिवास का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी डच, अंग्रेज, फारसी, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली? तो वाणिवास का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? वाणिवास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। वाणिवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। वाणिवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य। और इसमें ब्रिटिश का जो कमांडर थे वो ब्रिटिश के कमांडर थे आयरकूट, सर आयरकूट। ब्रिटिश कमांडर थे सर आयरकूट
और फ्रांसीसी कमांडर थे काउंट लाली। काउंट लाली, फ्रांसीसी की तरफ से कमांडर कौन थे? काउंट लाली। और ब्रिटिश की तरफ से कमांडर थे आयरकूट, जिसमें विजय कौन हुए? विजय अंग्रेज हुए, अंग्रेज। चलिए आगे देखते हैं। वाणिवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? देखिए यहाँ सवाल भी आ गया कि वाणिवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था। अभी पीछे तुरंत बताए हैं, डुप्ले, लाबार्डने, बुसी या लैली। तो वाणिवास के युद्ध में जो फ्रांसीसी के तरफ से थे वो काउंट लाली थे। वो कौन थे? काउंट लाली थे। तो इसमें लैली लिखा गया है, यहाँ काउंट लाली होगा, काउंट लाली, काउंट लाली। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ? प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, वाणिवास के युद्ध या कर्नाटक के युद्ध? तो इसमें किस युद्ध से फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ? प्लासी से, बक्सर से, वाणिवास से या कर्नाटक से? तो इसका सही ऑप्शन बताइए कि क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाणिवास का युद्ध। वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। ब्रिटिश का कमांडर कौन था? आयरकूट। और फ्रांसीसी कमांडर कौन था? काउंट लाली। तो हमें याद करते जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनवाया? गोवा का किला या कालीकट, कोचीन या दीव? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा कोचीन। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में किला बनवाया। पुर्तगाली के विषय में कि सबसे पहले पुर्तगाली ने 1503 में केरल के कोचीन में सबसे पहले अपना फैक्ट्री खोला। फिर 1505 में कन्नूर में अपना फैक्ट्री खोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कहाँ थी? भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या सूरत? सही ऑप्शन बताइए। भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा कलकत्ता। कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। 1772 से 1911 तक भारत की पहली राजधानी कहाँ रही? कोलकाता। फिर 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 12 दिसंबर 1911 को जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, तो फिर 1912 से नई दिल्ली राजधानी बना। राजधानी क्या बना? नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रांसीसी भारत में किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? फ्रांसीसी भारत में किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? धार्मिक नीति, सैनिक हस्तक्षेप, कृषि सुधार या प्रशासनिक सुधार? इसका सही ऑप्शन बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। कि फ्रांसीसी भारत में किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? सही ऑप्शन होगा सैनिक हस्तक्षेप। सैनिक हस्तक्षेप के लिए फ्रांसीसी भारत में प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कौन सा नगर बसाया? अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कौन सा नगर बसाया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या सूरत? इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। अंग्रेजों ने जो भारत में सर्वप्रथम नगर बसाया था वो नगर कौन सा बसाया था? इसका ऑप्शन सही सही बताइए। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, मद्रास। और मद्रास को कब किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने 1639 में फ्रांसिस डे ने बसाया था। और 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनाया गया था मद्रास में। फ्रांसिस डे ने बसाया था। पुर्तगालियों की भारत में अंतिम बस्तियां थी। पुर्तगालियों की भारत में अंतिम बस्तियां थी गोवा, दीव,
दमन या उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। पुर्तगालियों की भारत में अंतिम बस्तियां थी। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि गोवा, दीव, दमन ये सारी बस्तियां पुर्तगालियों की ही थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी या कॉर्नवालिस। तो भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है। वास्तविक संस्थापक कौन है। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को प्रथम जीत दिलाई थी। अगला सवाल देखिए, डचों का मुख्य व्यापारिक माल क्या था। डचों का मुख्य व्यापारिक माल क्या था। कपड़ा, मसाला, चाय या अफीम। तो डचों का मुख्य व्यापारिक माल क्या था। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मसाला। फ्रांसीसी भारत में किस मुगल के समय आए। फ्रांसीसी भारत में किस मुगल के समय आए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन बताइए कि फ्रांसीसी जो हैं किनके समय में भारत आए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में फ्रांसीसी भारत आए। फ्रांसीसी कब आए थे। 1664 में और 1668 में इन्होंने पहला कंपनी स्थापना किया था। तो ये किनका काल था। औरंगजेब का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज। सबसे लंबे समय तक शासन जो है भारत में अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज कब से कब तक रहे। 1757 के प्लासी के युद्ध से ही आए और 1947 में भारत छोड़कर गए। तो सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा। अंग्रेजों का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन था। तो इसका सही जवाब बताइए। बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका क्या होगा। सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 3 कर्नाटक युद्ध लड़े, जिसके बारे में चर्चा हम लोग पिछले प्रश्नों में कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों का बंगाल में प्रमुख केंद्र कौन था। फ्रांसीसियों का बंगाल में प्रमुख केंद्र कौन था। पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर या कराईकल। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रनगर, क्योंकि फ्रांसीसियों का बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है कि बंगाल में प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो चंद्रनगर। वही चंद्रनगर जिसमें कि किलाबंदी करने से रोक लगाया गया था। अंग्रेजों ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा। अंग्रेजों ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा। तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। 1661 या 1665 या 1668 या 1670। तो इसका सही जवाब होगा 1668, क्योंकि 1668 में ही 10 पाउंड वार्षिक पर अंग्रेजों को बम्बई मिला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में डचों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई। प्लासी, बेदरा, बक्सर या वाड़ीवास। तो डच का जो हार हुआ है भारत में ये 1759 में हुआ था। 1759 में बेदरा के युद्ध से हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, उसी में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। तो अंतिम रूप से हार बेदरा के युद्ध में हुआ था डचों का। देखिए अगला सवाल। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था। सांस्कृतिक विकास, औद्योगिक विकास, औपनिवेशिक विकास या कृषि सुधार।
तो इसका सही ऑप्शन बताइए कि क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा औपनिवेशिक शासन। जितने भी यूरोपीय कंपनी आए उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया भारत में, तो औपनिवेशिक शासन के लिए ही वो लोग आए थे भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन यूरोपीय कंपनी भारत में असफल रही? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या सभी? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन यूरोपीय कंपनी भारत में असफल रही? निम्न में से कौन यूरोपीय कंपनी भारत में असफल रही? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फ्रांसीसी होगा, क्योंकि लास्टली अगर यदि हम लोग देखें तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य ही द्वंद्व चल रहा था, और इस द्वंद्व में अंग्रेज़ों से फ्रांसीसी पिछड़ गए। डच, उसके बाद पुर्तगाल और डेनिश, ये लोग तो पहले ही पिछड़ चुके थे, और अगर यदि अंतिम तौर पर देखें तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ही संघर्ष हो रहा था। तो इस संघर्ष में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से पिछड़ चुके थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे।